आज की इस वीडियो में नीट रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एनटीए की साइट पे चल जाना है और रजिस्ट्रेशन की पेज ओपन कर लेनी है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं: रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म भरना और फिर पेमेंट करना। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन कर सकते थे। बाकी ये सब डॉक्यूमेंट्स को आपको पढ़ लेना है। डॉक्यूमेंट्री पढ़कर यहाँ पे टिक करके क्लिक टू प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपको डिटेल्स फिल करने के लिए आएंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी डिटेल्स है। तो इनको जल्दी से फिल करते हैं। तो अपना नाम, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। और इन सब चीज़ों को आपको अपनी कैपिटल लेटर में ही फिल करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप आप यहाँ पे अपनी आधार कार्ड या फिर एडमिट कार्ड जो आपके पास हो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मैंने आधार कार्ड दिया है तो आधार कार्ड का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसे फिल करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एड्रेस पूछेगा तो आप अपना एड्रेस, अगर रूरल एरिया में रहते हैं तो वहाँ विलेज, पोस्ट ऐसे करके आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। और अगर आप अर्बन एरिया के हैं तो आप अपना एड्रेस अकॉर्डिंग टू यू आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको आ जाता है सब लोकेलिटी। ये ऑप्शनल है, इसे छोड़ सकते हैं। फिर लोकेलिटी, इसमें आप अपने नियर बाई प्लेसेस दे सकते हैं, जैसे कोई टेम्पल, वाटर प्लांट, स्कूल, कॉलेज, समथिंग। फिर कंट्री, इंडिया। स्टेट, मैं बिहार से हूँ तो बिहार। डिस्ट्रिक्ट, पटना मेरा। फिर आप अपने एरिया का पिन कोड। और उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सिर्फ वही एप्लीकेबल हो जो आप कंटिन्यू यूज़ करते हो। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल कंटिन्यूटी में हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दो बार फिल कर देना है कंफर्मेशन के लिए। फिर एक अदर कॉन्टैक्ट नंबर भी आप चाहें तो डाल सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप अपना कोई भी गार्जियन, पेरेंट्स किन्हीं का डाल लेना, फर्दर इंफॉर्मेशन में काम आ सकती है। इसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के बाद टेम्प्रोरी एड्रेस है, तो यहाँ पे अगर आपका सेम है तो सेम करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जनरेट करने का है। तो आप पहला लेटर कैपिटल, फिर स्मॉल लेटर, फिर स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैशटैग, @ डालकर कुछ नंबर डाल दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड जनरेट किया है, अब वह ##001। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। फिर कंफर्म करके एक सिक्योरिटी ऑप्शन आता है जिससे व्हाट इज़ योर पेट नेम, स्कूल ऐसे करके। तो मैं अपना पेट का नाम लिख देता हूँ चूज करके, और उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया। आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन डिटेल्स टिक्ड है, कंप्लीटेड। उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर शो होने लगेगा। उसके बाद फर्दर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिर फिल करना है। फिर से बता दे रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को आप अपनी कैपिटल लेटर में ही फिल कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका फिर से कैंडिडेट नेम, और इन सारे डिटेल्स को आप फिल करते समय इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी गलती ना हो। सारी चीज़ें कैपिटल और आपकी 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही फिल किए हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे कह रहा है इन केस गर्ल कैंडिडेट आर यू ओनली गर्ल ऑफ चाइल्ड योर पेरेंट्स। अगर आप इकलौती लड़की हो तो यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज़ नो। फिर आप अपने पापा का नाम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, ये सब डिटेल्स भर लेना है। तो जल्दी से भर लेता हूँ मैं अपनी डिटेल्स। उसके बाद आपको यहाँ पे 12th इक्विवेलेंट पास डे पेयरिंग यहाँ पे
किससे, दिल्ली, CBSE, BSc जो भी हो आपका, वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर कैटेगरी, अगर आप जनरल हो तो जनरल, OBC, SC ST जो भी हो आप सेलेक्ट कर लेना। अगर जनरल हो तो आपको सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, अदरवाइज़ आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ जाना। आपको एक बात, अगर आप कोई माइनॉरिटी और अगर स्पेशल ड्रेस पहन के नहीं जाना चाहते हो तो नो करना। वही ड्रेस पहन के जाना चाहते हो जो कि NTA की तरफ से कही जाएगी तो नो करके आगे टिक कर देना। फिर आपको यहाँ पे है आर यू डायबिटिक, तो इसको नो डिटेल्स में भर देना। प्लेस ऑफ रेसिडेंस रूरल है, अर्बन है, अगर शहर में रहते हो तो अर्बन, अदरवाइज रूरल कर देना। फिर आपको अपना आगे की डिटेल्स फिल कर लेने हैं, जैसे कि फैमिली इनकम कितनी है, 1 से 2 लाख के बीच, 2 से 3 लाख के बीच, ऐसे करके आप फिल कर लेना। फिर अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस, अदरवाइज उसके बाद नो कर देना। फिर आपको आपकी स्टेट भरनी होगी, डिटेल्स कंट्री भर देनी है। फिर अगर आपने मोड ऑफ प्रिपरेशन भर देनी है तो सेल्फ। फिर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और नाम शो होने लगेगा। आपको अपनी आधार की डिटेल्स यहाँ पे सबमिट कर देनी है। फिर एप्लीकेशन नंबर और कैंडिडेट नेम, जेंडर, ये सब फिल करके आपको पहले वाले में टिक कर देना है। जो आधार कार्ड, इससे आधार कार्ड कन्फर्मेशन होगी तो इसे टिक कर देना है। उसके बाद आगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड करके आपको अपना यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स फिल करनी है। तो आपको अपना मीडियम इंग्लिश हिंदी जो करना है। उसके बाद आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे फिल कर लेना। आपकी कौन सी स्कूल है, किस बोर्ड से है, कहाँ है, आप ऐसे करके फिल कर लेना सारे। आपको यहाँ पे 4 स्टेट भी दिए होंगे, एक आपको स्टेट एक ही सेलेक्ट करना है। सिटीज़ आप 4 सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने पटना और आगे की जो करना है वो की है, मैं बिहार से हूँ। तो उसके बाद आपको अपने फादर की क्वालिफ़िकेशंस और उनकी ऑक्यूपेशन सबमिट करना है, मदर्स टू। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन करके क्लिक है टू प्रोसीड कर देना है। फिर आपको यहाँ पे 10th की क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स मांगेगी तो वो आपको भर देना है, जैसे पास्ड, उसके बाद कौन से बोर्ड, स्टेट और कौन से ईयर पास किए हैं, इन सब चीज़ों को भर देना है। स्कूल की डिटेल्स भी भर देनी है, कौन सी आपका स्कूल है, उसकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसकी स्टेट क्या है, और स्कूल कॉलेज का जो पिन कोड है। तो ये आपको पार्टिकुलर एरिया, जिस पार्टिकुलर एरिया में आपका स्कूल कॉलेज है उसकी पिन कोड भरना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको एरिया का पिन कोड भरना है जिस एरिया में आपका स्कूल कॉलेज आता है। फिर आपको यहाँ पे 11th की क्वालिफ़िकेशन, तो अगर आप नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल सबमिट कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको अगर पूरी इन्फॉर्मेशन हो तो सबमिट कर देना। उसके बाद 12th की डिटेल्स भर देना, पास्ट, कौन से ईयर और कौन से स्टेट बोर्ड, CBSE, दिल्ली, जो भरना होगा आप अपने अकॉर्डिंग भर लेना। फिर आपका स्कूल कॉलेज कौन से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा कॉलेज है उसका। फिर आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे भरना होगा। फिर स्कूल का नाम, फिर एरिया का कोड का पिन कोड भरना है। आपके जिस कॉलेज, जैसे TPS कॉलेज है तो मेरा जिस एरिया का कोड है, TPS कॉलेज आता है जिस एरिया में, उसका कोड भरना है। फिर आप अपने सारे डिटेल्स भर के सिक्योरिटी पिन डाल के क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना है आगे फर्दर। इसके बाद आपको अपना एडिशनल डिटेल्स, जैसे आपने